नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हिंदुस्तान में रेल की संख्याएं हैं, जिस तरह से रेल की धड़कन है, उसी तरह से यात्री भी हैं, सरकार भी है और कहीं ना कहीं से उम्मीद भी है। रेल बजट पेश हो चुका है और निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि रेल बजट को लेकर अलग अलग धारणाएँ हैं। ये सोच कभी भी आम आदमी से जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे लेमन प्राइम टाइम में। तो प्रभु का प्रसाद बढ़ चुका है और सबसे अहम है कि प्रसाद को लेकर भक्तगण में कितनी रोचकता है, कितनी दिलचस्पियां हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास मेहमान घनश्याम शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है। घनश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है। और केशव शुक्ला जी हमसे जुड़ेंगे, जो पूर्व सदस्य हैं रेलवे सलाहकार समिति के। केशव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और तेज तर्रार कांग्रेस की नेता हैं, नगर सेविका हैं और महिला आघाड़ी के अध्यक्ष हैं। बहुत ही अलग अलग मोर्चे पर वो अपनी लड़ाई चलती हैं, शीतल म्हात्रे जी। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शीतल जी से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता घनश्याम जी से जानना चाहेंगे कि आज का जो रेल बजट आया, आपकी पहली प्रतिक्रिया मुंबईकर होने के नाते क्या है? जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को मैं बधाई देता हूँ। पूरी एनडीए सरकार को मैं बधाई देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन जो बजट, रेलवे बजट है, उन्होंने जो आज रखा है, जो पास किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। अभी तक, आज तक जो भी बजट पेश हुए हैं, आज तक 1920 में हमारा पहला बजट देश का पास हुआ था, शुरू हुआ था, जब से अब तक सबसे बेहतरीन बजट है। आप देखिए, हर प्रकार की सुविधाएं उन्होंने, ना तो कोई रेल भाड़ा बढ़ाया, ना कोई किराया बढ़ाया, ना गुड्स का किराया बढ़ाया, सब चीज़ें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है। लोग बहुत खुश है, मैं बधाई के पात्र हैं वो। और आप अभी तक देख लीजिए, जितने इसके पहले जितने बजट आए, यूपीए सरकार ने जो बजट पेश किए थे, आप वो देख लीजिए, ये इनको आप मिलाकर देखिए, बहुत बढ़िया उन्होंने बजट पेश किया है, इसमें कोई शंका नहीं। मैं इस बधाई के पात्र है वो जी। चलिए, बधाई के पात्र जी जनता भी है कि जनता ने अक्सर इंतजार किया है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर रेल मंत्री रमेश, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से रेल मंत्री का बयान आया है बजट के दौरान, उन्होंने क्या कहा सुरेश प्रभु ने, ये हम सुनने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वाकई ये जो पूरा मसला है उसको लेकर रेल मंत्री ने किस तरह से बयान दिया। And I'm sure all my house will join me. I have not increased the passenger fares. First, obviously, is a cleanliness, which is a major area of dissatisfaction. Ensuring higher standards of cleanliness is of utmost priority for us. We want to make Swachh Rail the driving force behind this government's flagship program, Swachh Bharat Abhiyan. Hence, we now work on Swachh Rail, Swachh Bharat. Railway plan to set up waste-to-energy conversion plants near the major coaching terminals to dispose waste in an environment-friendly manner. One pilot plant will be set up to begin with, followed by many more in the near future. We'll build new toilets covering 650 additional stations compared to 120 stations last year. Bio-toilets are being fitted in coaches. So far, we have replaced the existing toilets with 17,388. We have dedicated toll-free number 182 for receiving security-related complaints. Railways would utilize resources from Nirbhaya Fund for augmenting security for a woman passenger. We are introducing Operation 5 Minutes to ensure that a passenger traveling unreserved can purchase a ticket within 5 minutes. Provision of modified hot buttons coins, vending machines, and single destination teller windows will drastically reduce the transaction time. A special initiative is being launched whereby they can purchase concessional e-tickets after only one-time registration. In Central, Western and Southern Railway suburban stations, we have already started a pilot project of issuing unreserved tickets on smartphones. We hope to extend this facility progressively to all stations. मेरे ख्याल से रेलवे बजट एक पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए। रेलवे बजट एक डायरेक्शन देने वाली एक दस्तावेज होनी चाहिए। रेलवे बजट ये लोगों को इस बात को पता करने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या आगे होगा। आज भी यदि रेल के लिए हम बजटरी सपोर्ट से पैसा लेते हैं तो बजटरी सपोर्ट के पैसा कहाँ से आता है? वो भी तो मार्केट से बोरिंग कर रहे हैं।
मार्केट से बोरिंग करने के बाद वो भी टैक्स से ही उसको रिपेमेंट कर पाएंगे। और तो हम तो ये चाहते हैं कि इसके अलावा 30 साल तक रेलवे खुद इतनी प्रॉफिटेबल बने ताकि रेल की स्थिति इतनी सुधरे, ताकि अपने इंटरनल जनरेशन से भी निवेश कर पाए। और इंटरनल जनरेशन के निवेश करने के लिए जो धन है इनिशियली आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसा विशेष साइकिल की बात हुई, पैसा नहीं इसके लिए निवेश नहीं इसके लिए डिटोरेशन हो गया, तो आप साइकिल को तोड़ेंगे कैसे? निवेश करना पड़ेगा। जो काम पूरे देश में विदेश में सब बड़ी बड़ी जो आर्थिक व्यवस्था बनी है, चीन तो कहाँ से उभर आए लोग सोचते रहते, चीन का इतना जल्द उभर आने का एक प्रमुख कारण यदि कोई होगा तो एक है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया, उसके लिए उन्होंने भी अपनी अलग अलग संस्थाओं से बोरोइंग किया। तो कोई भी यदि आप समझते कि सब पैसा रेलवे अपने पास लाएगा तो उसके लिए एक ही साधन है, फिर पैसेंजर के ऊपर किराया बढ़ाना चाहिए, या क्योंकि फ्रेट तो काफी बढ़ गया पहले, तो क्या ये साधन हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए हमने एक काम किया। और इसलिए अब आपको लगे कि कोई दूसरा, अच्छा बाद में पॉपुलर वोट कभी आपके साथ नहीं था, पर पावर के लिए पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास थी। पीडीपी बन जाए तो उसके साथ सेकेंडरी पार्टनर बन जाओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो प्रभु का प्रसाद बढ़ चुका है और हर तरफ इसकी चर्चा है। केशव शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व सदस्य हैं रेलवे सलाहकार बोर्ड के। केशव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि एक अलग थलग बजट है अपने आप में? देखो, अभी तक का जो बजट आता था वो घोषणाओं का, वादों का पिटारा होता था। ये बजट जो आया है इसमें किसी नई ट्रेन की घोषणा नहीं हुई है। बहुत सारा जो पीछे का घोषणा किया हुआ है उस काम को पूरा करना है, रेलवे की अर्निंग बढ़ाना है, वो सारा कुछ सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुंबई या मेट्रो सिटीज़ की बात है, मुंबई को क्या दिया है? मुंबई से आज 1.25 लाख करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू देश को जाता है। मुंबई में आज 60 लाख पैसेंजर पर डे ट्रैवल करते हैं। 60 लाख पैसेंजर के लिए आपने क्या किया है? जैसे अभी प्रभु साहब बता रहे थे कि रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ाया, आपने आज के 6 महीने पहले तो रेलवे का भाड़ा बढ़ा दिया था 14%। आप उस पर जो फर्स्ट क्लास में चलते हैं उसमें इतनी भीड़ होती है कि सेकंड क्लास के जैसी ही होती है, उसको 3 गुना आपने कर दिया। उनके लिए आपने क्या किया है? क्या आपने सवेरे जो 8 से 10 के बीच का टाइम होता है भीड़ भाड़ वाला, उसके लिए कोई अलग ट्रेन बनाई है? एसी ट्रेन का आपको आज से नहीं 5 साल से उसकी जो है ना घोषणा हो चुकी है, या कि अभी भी उसका जो 7 महीने पहले बताया था कि उसको स्टार्ट करेंगे, अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है कि वो शुरुआत होगी, कब नहीं होगी, कुछ मालूम नहीं है। रेलवे स्टेशनों की ये सिचुएशन है कि एडवर्टाइज से इतना सारा पैसा आ सकता है, रेलवे स्टेशन से, रेलवे का जो कोच है उससे, आप उसकी साफ सफाई आपके पास नहीं है, इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, आप अर्निंग लाओगे कहाँ से? आप चाइना की बात करते हो, चाइना की सिचुएशन ये है कि वहाँ साफ सफाई कितनी अच्छी है, वहाँ पे जो अपना क्या कहते हैं एक कानून व्यवस्था की हालत है वो इतनी अच्छी है कि वहाँ पे हर चीज़ स्टेशन पे करने के लिए आदमी मतलब सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आज प्राइवेट की अगर बात करते हो तो हमारे जो इतने स्टेशन हैं नई मुंबई से लेके वहाँ जो नया बनाया है, मुंबई में वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हर जगह पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए अर्निंग आएगी। आपकी तैयारी क्या है? आपने बजट में वो तो बताया नहीं, नई घोषणा आपने नहीं की, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 30 साल से जो भी घोषणाएं हुई हैं अभी तक कोई पूरा नहीं हुई है, उसको पूरा कर नहीं सकते हैं। नई घोषणा करके आते हैं लोग और उसके बाद जो है ना अगला बजट आ जाता है, कोई पूरा नहीं होता है। सिचुएशन ये है कि जो पुराना आपने, आज फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास जितना साधन है, जितनी रेलवे के पास कोच है, जितना हमारे पास रेलवे स्टेशन है, जितने हमारे पास प्लेटफार्म है, तो हमारे पास पब्लिक तो ट्रैवल करने के लिए तैयार है, पब्लिक तो फ्री में बैठती नहीं है। आप उसको आगे बढ़ाइए। आप रेलवे को, बुलेट ट्रेन की आज हमको ज़रूरत नहीं है। आज आप जो स्टेशन, आज जो हमारी फ्रीक्वेंसी, उसको जब फास्ट करोगे 200 किलोमीटर की स्पीड का, आप 200 किलोमीटर की स्पीड का आपने ये तो बताया नहीं कि 6 महीने में करोगे कि साल भर में करोगे, कब तक करोगे, आप वो तो बताइए। उसकी शुरुआत करिए। वही एक कोच, वही एक विषय, उसको एक बार दौड़ाने के बजाय आप 2 बार उसको दौड़ा सकते हैं। उसको रेलवे को यार्ड में मैक्सिमम 2 से 3 घंटा लगता है साफ़ सफाई के लिए, जैसे फ्लाइट को आधा घंटा लगता है, रेलवे के कोच को साफ़ सफाई के लिए मैक्सिमम 3 घंटा लगता है। लेकिन
वो रेलवे हमारी जो 24 घंटे में चल रही है, जिसकी स्पीड है 60 से 80 किलोमीटर, मैक्सिमम 100 किलोमीटर के अंदर, उसको 200 किलोमीटर करोगे तो स्पीड के साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आप उसको दोबारा चला सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। आज एक फ्लाइट होती है, वो यहाँ से दिल्ली जाती है, दिल्ली से वही फ्लाइट सेम अपना चेन्नई के लिए या कि बेंगलोर के लिए उड़ान भरती है। हमारी ट्रेनों की सिचुएशन क्या है, वो आज गई है, वो 24 घंटे से 36 घंटे तक रेलवे के यार्ड में पड़ी रहेगी बोगी, और अपना क्या कहते, तब तक उसका कोई यूज नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हर साधन है। ये मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी के बजट के लिए कि ठीक है, उनकी ये सोच ठीक है कि नई कोई घोषणा नहीं करनी है, जो पुराना है उसको सही तरीके से लेके आना है, लेकिन किसी एक चीज़ का टाइम टेबल तो होना चाहिए। 5 साल का ठीक है, आपको मैंडेट दिया है जनता ने, 5 साल का मैंडेट दिया है, तो क्या आप अपना 2019 में उसको करोगे? आप ये तो बताओ कि ये साल में इतना करेंगे, ये साल में इतना करेंगे, ये साल में। साफ सफाई का जहाँ तक सिचुएशन है, 700 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच में एक प्लेटफार्म होता है। प्लेटफार्म पे आगे कहीं पे भी लास्ट में या कि किसी प्लेटफार्म पे टॉयलेट ही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है, क्या करेगा पब्लिक? गंदगी होती है, फैलती है। जो हमारे ट्रैक हैं, ट्रैक की ये सिचुएशन है कि उससे साफ, ट्रैक तो गांव का है, उसकी आपके पास साफ सफाई नहीं है, तो आपका विजन क्या है इसके बारे में? ठीक है, 400 स्टेशनों को आप वाईफाई दे दोगे, 7,500 स्टेशन है हमारे पास। तो मेन मुद्दा ये है कि जो एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितने टाइम में कहाँ पे आप किस तरीके को काम करोगे और कितना पैसा किस तरीके से अर्निंग आपके पास आएगी, आप उसको जब बताओ तो पब्लिक को किसी तरीके की समझ आवे कि आप अगले साल तक इस काम को कर दोगे। घोषणाएं तो ठीक है, पहले भी होती नहीं, आपने घोषणा ये नहीं की कि नई ट्रेन आप नहीं चलाओगे। जो भी मंत्री किसी भी स्टेट का आता था वो अपने स्टेट के लिए नहीं। भाड़े में वृद्धि हो गई है, भले ही यात्रियों को राहत दी गई है, लेकिन आम आदमी को पता है कि जब माल में वृद्धि होती है तो महंगाई धीरे धीरे अपना पांव पसारती है। अब चलते हैं कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए। शीतल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? तो लगता है शीतल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने सपने देखे थे, जो हम इंतजार कर रहे थे कि पिटारा खुलेगा तो कहीं ना कहीं से मुंबईकर को एक राहत मिलेगी, जिस तरह से विराट ट्रेन हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से केशव जी तकनीकी रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका समाधान हो सकता है? जी देखिए, पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि ये घोषणाओं का बजट नहीं है। इसके पहले आज तक जो होता है पूरा घोषणा का शो कुछ नहीं होता था। जितने भी रेल मंत्री आए इस यूपी के, जितने भी आप मंत्री देख लीजिए, सिर्फ घोषणाएं करते थे, वाहवाही लूटते, तालियां बजवाते थे, चले जाते थे, नई नई ट्रेनें शुरू करते थे। कितनी ट्रेनें स्टार्ट हुई मुझे बताइए अभी तक आप? ये जो अभी जो बजट हुआ है, ये साहब जी आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे, शीतल जी हमसे जुड़ चुकी हैं। शीतल जी, जी आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, क्योंकि अरे मैं प्रतिक्रिया कैसे दूं? घनश्याम शर्मा जी अभी तक कांग्रेस में थे और अचानक आज ये मोदी सरकार के रेल बजट की वाहवाही कर रहे हैं। अभी तक के कांग्रेस की बात करें तो इतने साल आपने रहकर किया क्या? आज जो बजट आया है उसमें नई ट्रेनें तो छोड़ो, सिर्फ रीपैकेजिंग किया है, क्या नहीं कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ हम करेंगे। ये ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन का वचननामा दिया हो। घनश्याम जी जवाब दीजिए। शीतल जी, मैं कांग्रेस में था, इसके पहले मैं बीजेपी में, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे नेता दूसरी पार्टी से, जनता दल में थे, शिवसेना से थे और कांग्रेस में आए, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक अभी जो बजट पेश हुआ है, लोगों आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। क्या आम जनता के लिए क्या किया गया? ना कोई रेलवे, 20,000 लोगों का सुझाव लेते हुए एमपी किरीट सोमैया जी ने हाइट बढ़ाएंगे प्लेटफॉर्म की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय ही नहीं, उसमें बजट प्रोविजन नहीं। बजट क्या होता है कि पैसों की प्रोविजन की जाती है हर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसमें आगे स्वच्छ रेलवे, सब वही कॉपी पेस्ट किया गया है, सिर्फ रेपिटेटिव बजट है इसको। और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। शीतल जी, आपको याद होगा कि महिलाओं के डब्बे में सीसीटीवी लगाने की बात पहले की भी सरकार कर चुकी है, पहले के भी रेल मंत्री ने कहा था, और इस बार एक भी ट्रेन नहीं बढ़ाई गई है। तो क्या मुंबईकरों में निराशा जरूरी नहीं है? आज जनता को क्या चाहिए? उनकी सहूलत होनी चाहिए। आप सिर्फ कहेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो ये ठीक नहीं है ना। घनश्याम जी की समस्या क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसके पहले अभी जुड़े इसके पहले जितनी घोषणा होती थी, नए जुड़े हैं। नहीं, इसके पहले जितने भी घोषणा हुई है, आज तक कितनी ट्रेनें शुरू हुई? शीतल बहन मेरी बता दीजिए आप। कोंकण रेलवे की बात करो, कटरा की बात करो, जो मोदी जी ने उद्घाटन किया काम यूपीए गवर्नमेंट ने सिर्फ आते ही उद्घाटन का काम किया।
नहीं, इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें आई थी जिन्होंने काम किया था और कांग्रेस उसका क्रेडिट लिया था, वो अलग विषय है। नहीं, बताइए ना आप। अभी आप अभी जो बताइए ना। आज का जो बजट है, आप उस पे चर्चा के लिए बैठे हवा हैं। में तीर मत मारिए, नहीं, आप अभी सीधे से बताइए। आज जो मैं तो बजट बता रही हूँ है, आपको, आज का जो बजट है वो रेलवे आम जनता को ध्यान में रखते हुए बना गया क्या है। लेकिन? कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया है, ना गुड्स का, न किसी पैसेंजर ट्रेन, किसी का भी आप भाड़ा नहीं शायद बढ़ा आपने है। पढ़ा नहीं है फिर ठीक से। नहीं, बता ये दीजिए मेरा आप। यही कहना है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। नहीं, आप मुझे बता बजट दीजिए ना, में आप क्या बता होता है? दीजिए कहीं मैं भी वही किराया बता बढ़ा रही है। हूँ। बजट में क्या होता है? बजट प्रोविजंस होती है कि इस कार्य के लिए इतने पैसे अलोकेट किए गए। इसमें ये कुछ नहीं है। इसमें मंत्री जी ने हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सीसीटीवी लगाएंगे, हम अच्छा करेंगे, बस यही सिर्फ बताया है। तो ये इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो होता है, वचननामा, उसी के जैसा किया है। शायद इलेक्शन मोड से बाहर ही नहीं आए। नहीं, बजट का मतलब ये तो नहीं होता है कि भाई इतनी ट्रेनें बढ़ाई जाए, इतनी ट्रेनें महाराष्ट्र में शुरू की जाए, इतनी आज तक जितने भी रेल मंत्री आए, पैसे एलोकेट किए जाते हैं हर आप काम के लिए। बेसिक आप जो मुझे फैसिलिटी बताइए ना, है, बेसिक कैसे करेंगे? ये ब्लूप्रिंट तो आपने दिखाया नहीं। शीतल जी, जो सिर्फ बेसिक आश्वासन फैसिलिटी दिया होती है, महिलाओं की एक सुरक्षा का strong सवाल है, concrete जो प्लान बेसिक बताया है कि आप नहीं, कैसे करोगे। आज तक सिर्फ किसी भी करोगे मंत्री ये ने, बताया है। आज तक किसी भी नहीं, मंत्री ने घनश्याम जी, बेसिक मैं सुविधा आपसे को ऊपर exactly यही पूछ रही हूँ, कैसे करोगे इसकी ब्लूप्रिंट नहीं बताई। सिर्फ हम करेंगे। करेंगे अरे ना ये आपको, करने के लिए हम तो आपको सब- ये चीजें बहुत करके सारे लोग दिखाएंगे। बोल सकते ये हैं। चीजें आगे आने वाले समय में होगी, जो जो वादे आगे किए वाले गए मतलब हैं आने वाले आपका समय में बजट जो ही वही होता है। आप दुनिया को ये पेश करते हो कि आप कैसे, कौन सा काम और देखिए, किस हिसाब से करोगे। देखिए, सिर्फ बोलना, उसका विरोध करना, इससे कुछ नहीं होगा शीतल जी। अभी आगे बढ़ना है तो इसको देश के बजट के लिए, आम जनता को अच्छी सुविधा देने के लिए, हमें मान्य करना महाराष्ट्र पड़ेगा। के लिए, हमें मुंबई के पास लिए कोई एसी choice ट्रेन सुविधा नहीं करके है। दी है, प्लेटफॉर्म हमारे की पास हाइट कोई बढ़ाने के लिए choice बात की नहीं गई है। है, महिलाओं की लेकिन सुरक्षा बता की रही हूँ है, वाईफाई की सुविधा दी गई है। कितनी जगह पे आज कम से कम 3,500 तो वाईफाई के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? 3,500 मुझे पता है ना, वाईफाई की जो सुविधा रेलवे फाटक बाहर है, की सवाल है। बहुत जिसकी अहम वजह है। से- मुंबई में जो लोग सफर करते हैं लोकल क्योंकि ट्रेन में, ट्रेनें, क्या मैं उनको बता इतना देता हूँ, स्पेस मिलता है कि वो आशुतोष जी, वाईफाई का ट्रेनें- इस्तेमाल कर सकें? ट्रेनें नहीं Exactly. बढ़ा, 400 स्टेशन के और ऊपर जो किया मेन भी है स्टेशन तो है, फिर वाईफाई के लिए कोई बजट नहीं, वो भी एक एलोकेशन सुविधा है। कैसे करेंगे? और मुंबई के पब्लिक हर को भी पैसेंजर सुविधा के है। लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। शताब्दी और जो 2-3 गाड़ियां, उसके अंदर ऑनलाइन इंटरटेनमेंट का भी उन्होंने सुविधा दी है। टिकटॉक आप अरे लोगों देखिए, को देश की जनता को 3,500 नहीं चाहिए, जो सुविधा रेलवे चाहिए। फाटक है, शायद जो आप मैनुअली समझ अभी नहीं चलते पाए हो। हैं। आप लोगों ने देश को एंटरटेनमेंट नहीं, सुविधा चाहिए। आप ये समझ नहीं पाए हो। जानते हैं नई नई सत्ता है, आपको आता नहीं है, लेकिन हमारे सारे नेतागण है आपकी ट्रेनिंग के लिए। अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो देश कैसे चलाया जाता है, बजट कैसे किया जाता है। बहुत अच्छा आइडिया है शीतल जी। लेकिन इस सारे आइडिया के बीच में एक बार हमने एक ये बार जो हम बजट आम बनाया आदमी की है, भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई के जो लोग, मुंबई नहीं। के बहुत सारे लोग हैं जो इस बजट पर उन्होंने अपना पक्ष हमने रखा जो है। बजट बनाया हमने है, कोशिश हमने करें कि कमरे में बैठ के नहीं बनाया। जैसे यूपीए गवर्नमेंट बना रही थी, ये 20,000 लोगों का सुझाव लेके बनाया गया। हमारे महाराष्ट्र से किरीट सोमयाजी ने पूरा सुझाव दिया है। इसके पहले क्या होता था, कमरे में बैठते थे, बजट बना लेते थे, घोषणा कर देते थे, 5 ट्रेन यूपी में, 5 ट्रेन बिहार में, 5 ट्रेन उधर। इस तरह बजट नहीं होता है। अगर आप बंद प्रैक्टिकल, कमरे में नहीं करते, आपने कहा नया ट्रेन चालू नहीं किया, उसका कारण ये है कि नया आज मुझे पता है ट्रैक ना, जो है, एक ओवरलोड, आदमी से पूछो, ट्रैक के ऊपर इतना बिजी ट्रेनें इतनी चल रही ऑलरेडी, उसके ऊपर समय नहीं है ट्रैक को उसको ज्यादा गाड़ियां चलाने के लिए। खाली घोषणा करने से क्या होता है? अरे तो यही तो मैं बता रही हूँ। शुक्ला जी ने जो उस पर जो क्वेश्चन मार्क किया है कि वो ट्रेनें जब स्पीड से बढ़ेंगी तो उसमें और क्या कठिनाइयां आएंगी, उसका सुझाव तो दिया नहीं। सिर्फ हम ये, वही तो मैं बोल रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो कि सिर्फ ये आश्वासन वाला बजट है। शीतल जी, एक मिनट पहले, मैनिफेस्टो। एक मिनट हम क्या कर रहे हैं कि पूरी चर्चा के दौरान हम एक बार कोशिश करते हैं कि मुंबई के आम आदमी की बात को समझने की कोशिश करें। मुंबई के यात्रियों ने क्या कहा इस बजट के बाद, आइए सुनते हैं मुंबई की जनता को। पूरे 5,000 डब्बे वाले मिलके रेलवे प्रशासन को हम लोग बधाई देते हैं कि वो लोग ने हमारी एक अड़चन थी वो सबसे पहले दूर की। हम लोग को लोकल में एक डब्बा चाहिए था, लगे डब्बा, जो खाली हमारे डब्बा पहुंचाने के लिए ही चाहिए था। तो हमने अर्जी दिया था, वैसे उन्होंने थोड़ा उस पर ध्यान दे के तुरंत हम लोग को मंजूर करवा के दे दिया। अभी हमारा जो खाना है वो बराबर से जा रहा है, डिलीवरी बराबर से हो रहा है। हम लोग के लोगों को आने जाने में जो तकलीफ था वो दूर हो गया। सबसे हम सब डब्बा वाला मिल के उनका स्वागत करते हैं। ज़्यादा करके हमारे लोगों में इतना कमाई है ही नहीं, तो थोड़ा पास का अगर थोड़ा पैसा कम हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा। नहीं, अभी वो तो बताते हैं कि ये एसी ट्रेन आने वाली है और वो आम आदमी के लिए तो नहीं है, और वो खाली बता रहे हैं। और जो ऐसा विरार के लिए जो ट्रेनें चलती है 12 डब्बे की,
मेरा मत ये है कि सारी 15 डब्बे की करो, क्योंकि जो रशेज होता है 6 बजे आप अगर चढ़ने जाओ विराट ट्रेन में तो चढ़ने नहीं मिलता है। वैसे ही सेम थिंग वहाँ से आने के लिए डाउन में है। अगर चर्चगेट के लिए तुम सवेरे ट्रैवल करोगे तो आदमी चढ़ ही नहीं पाएगा। वो सोल्यूशन निकलना चाहिए केवल मुंबई के लिए। बाकी तो वो बजट देते हैं वो अलग अलग स्टेट के लिए, मगर मुंबई के लिए एटलीस्ट ये करना ज़रूरी है। आई थिंक CCTV कैमरास लेडीज़ कंपार्टमेंट से ज़्यादा जेंट्स में होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक उधर ज़्यादा रिस्क रहता है एंड आई थिंक कि सेफ्टी इसमें ही ज़्यादा है। लेडीज़ कंपार्टमेंट में होना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। इनफैक्ट जेंट्स कंपार्टमेंट में भी ज़्यादा करना, हाँ पूरी ट्रेन में ही होना चाहिए। आई थिंक अभी जो रेल बजट निकला है आई थिंक उसमें ऐड करना चाहिए कि लेडीज़ के लिए वॉशरूम भी रहना चाहिए लोकल ट्रेन्स में। अभी जो आ गया है सो आ गया है, पर आगे से प्लीज़ ध्यान रखो सरकार। लेडीज़ डब्बे 2 और बढ़ाना चाहिए। 2 ही रखा है ना लेडीज़ डब्बे में। शाम को टाइम सुबह टाइम इतना रश रहता है, 2 डब्बे में लेडीज़ चढ़ नहीं पाते हैं। उसमें बुढ़ी लोग ये है, उम्र वाले लोग तो उनको तो नीचे रहना पड़ता है, तो और 2 लेडीज़ बढ़ाना चाहिए था। रेलवे का आ गया है, मगर जो उन्होंने 2 महीने का पहला जो रिजर्वेशन चार्ज था उसको अभी 4 महीने किया है, वो बहुत गलत है। हालांकि 2 महीने में भी आदमी का प्लान रहता है जाने का, उसमें भी 15 दिन महीने में कैंसिल हो जाता है। तो ये 4 महीने पहले जो उन लोगों ने रिजर्वेशन किया उसकी जगह जो 1 महीने का करता था, तो आदमी जो आम आदमी जाने वाला रहता है उसका जो जाने का विचार है वही जा सकता था। अभी 4 महीना बोलेगा तो उसका पहले से एडवांस पैसा ले लेता है। तो ये उन लोग का फायदा देखा हुआ है। 4 महीने का जो रिजर्वेशन का जो अभी बता रहे हैं कि 4 महीने पहले आप लोग टिकट निकालो, तो अभी आज कल का भरोसा नहीं है आदमी का कि कल क्या होएगा। तो अभी 4 महीने पहले रिजर्वेशन टिकट निकालेगा, हालांकि कल क्या होएगा वो पता नहीं। 8 दिन 15 दिन में कभी कोई शादी आ गया, कोई एक्सपायर हो गया, फिर भी जाने का प्लान रहता है 2 महीने पहले निकाल दें, उसमें भी बहुत सारे टाइम बार टिकट कैंसिल करनी पड़ती है। तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, लेकिन जनता, खासकर मुंबई की जनता की बात करें तो किसी ने भी खुशी जाहिर नहीं की। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। शीतल जी, क्या माना जाए कि प्रभु ने जो चौका मारने की कोशिश की है वो मुंबई के लोगों के लिए धोखा साबित हुआ? चौका तो नहीं, उन्होंने प्लेड में भी नहीं खेल सके वो। अच्छा। मेरा कहना, अभी घनश्याम जी ने जैसे कहा कि बंद कमरे में नहीं हुआ है, अगर ये खुले में हुआ है तो मुंबई आर्थिक राजधानी है, सबसे ज्यादा टैक्स देती है। आज मुंबई के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। एक छोटी सी चीज है, जैसे अपनी 15 डिब्बे की गाड़ी हो या महिलाओं के कमरे बढ़ाने की बात हो, कोचेस बढ़ाने की बात हो, कुछ भी नहीं किया है। आपका अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस की तरफ से आपका अगला कदम क्या होगा रेल मंत्रालय के लिए? हमारा यही रहेगा कि हम रेल मंत्रालय से विनती करेंगे कि आप हमारे जो नेतागण थे, हमारे मंत्री लोग थे, उनसे एक प्रशिक्षण लीजिए। अच्छा। जिससे बजट कैसे बनाने का और सरकार कैसे चलाने की, तो ये आपको पता चले। इलेक्शन मोड से बाहर आइए। लेकिन आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने 6 सालों तक इनको डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया था और राय मशवरा करती रहती थी। लेकिन घनश्याम जी, आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी को क्या बोलते, ट्यूशन लेने की जरूरत है या ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं ट्यूशन लेने की। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये मुंबई या महाराष्ट्र का बजट नहीं था, पूरे देश का बजट था। ये सारी सुविधाएं जो देश के हिसाब से देखी जाती हमें तो खाली मुंबई और महाराष्ट्र के लिए नहीं थी। फिलाल तो मुंबई करो को मुंबई करो के लिए जो यात्री जा मुझे एक सुविधा तो बताइए, सुविधा वाईफाई किया है तो उसका बजट एलोकेशन नहीं किया है। देखिए नई पैसे ट्रेनें कितने देंगे उसके लिए? जैसे कि सुरेश प्रभु जी ने बताया, नई ट्रेनें जो है वो उसके लिए घोषणा करने की जरूरत नहीं, वो कभी भी हम शुरू कर सकते हैं। तो सरकारी आश्वासन है कि 5 सालों में आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। जो बेसिक सुविधा होती है, जो महिलाओं का है, बच्चों का, अपंग का है, इंतजार ही लगा, वेटिंग लिस्ट में हम मर जाएंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं कब कंफर्म। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म की हाइटें कब बढ़ेंगी? आपके किरीट सोमैया जी ने बड़ा आंदोलन किया था। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आज उन्होंने घोषणा कर दी कल का कल हाइट बढ़ जाएगा। अरे सिर्फ 100 करोड़ लगते हैं प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाने के लिए। 97 करोड़ का बजट, वो भी दे नहीं पाए मुंबई की जनता को। इसके लिए समय लगेगा। ये सारी चीजों की सुविधाएं हैं। और कितने डेट्स होने की वेट कर रहे हो? चुना है 5 साल में सारी चीजें होंगी। जाने की अपराध देख रहे हो, फिर आंदोलन क्यों किया था? अभी अब वक्त आ गया कि अब केशव शुक्ला जी से हम सुन लें कि वाकई अभी वास्तविकता क्या है और क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। केशव जी आप बताएं। देखो, निश्चित तौर पे अगर मोदी जी ने ये बजट पेश किया है, इसमें कोई नई घोषणा नहीं की है नई ट्रेनों की या कि नए रूट की, वो ठीक है, ये स्वागत योग्य है।
लेकिन साथ में ये भी है कि आज मुंबई से हमारे 6-6 सांसद हैं, यहाँ से इतना बड़ा रेवेन्यू जाता है, उसका इन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा है। आज जब मैं कमेटी में था, स्मृति ईरानी जी हमारे साथ कमेटी में थी, टावरे जी हमारे साथ कमेटी में थे, कुर्ला टर्मिनस का शौचालय का काम हमने हाथ में लिया था, माननीय संजय निरुपम जी ने उसके फंड देने के लिए उसके लिए तैयारी रखी थी। परेल में जो है उसमें स्मृति ताई ने किया था कि भाई यहाँ पे हम फंड देंगे। ये हुआ था कि पूरे स्टेशनों पे जो है एमपी कोटे से जो है टॉयलेट बनाया जाएगा। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है, ना इस फंड में कोई दिखता है। एयर कंडीशन ट्रेन का बात हुआ था, एसी ट्रेन अभी तक नहीं स्टार्ट हुई है। दूसरा ये हुआ था सीएसटी से लेके बोरीवली तक और अपना क्या कहते हैं चर्च गेट से नया रूट से थाने के लिए जनता के अंदर जो असंतुष्टि है उसको आप कहीं ना कहीं से रोक सके। अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ ना कि आज जो समस्या है उसका निदान कैसे करेंगे, कितना दिन में करेंगे। आपने अगर कहा कि ठीक है हम इस काम को करते हैं, तो आप 1 साल में कौन सा काम करने जा रहे हो, ये तो टाइम बिंग तो बताओ कि ये अगर आपने कोई नई अनाउंसमेंट नहीं किया है ट्रेन की या किसी तरीके की, तो ठीक है आपने नहीं किया, लेकिन जो पुरानी घोषणाएं हैं, कोई हर पार्टी आती है, जब यूपीए की अपने एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ किया था, 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया, अभी कांग्रेस गई है, अभी कुल मिला के ऑप्शन है, लेकिन इच्छा शक्ति बतानी होगी जनता को, क्योंकि जनता इस देश में टैक्स देती है, जनता जब भी ट्रेन पर चढ़ती है तो उसका भाड़ा देती है, लेकिन सरकार से हर बार सवाल किया जाता रहेगा, क्योंकि इस देश में सरकार तभी है जब जनता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शीतल मात्रे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, घनश्याम शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और केशव शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस देश में जब भी आम आदमी की बात होती है तो रेल उससे जुड़ जाती है, और रेलवे का सफ़र जो होता है सुहाना तभी होता है जब पैसेंजर खुश हो। हालांकि बजट पेश हो चुका है, पिटारा खुल चुका है, उसके बावजूद कई सवाल यहाँ पर आज भी जवाब पाने के लिए तड़प रहे हैं। तो आने वाले 5 सालों में सुरेश प्रभु जी के अनुसार पूरा रेलवे का चित्र बदल सकता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बजट तो खुला है, लेकिन जनता का जो मन में दुख है, जनता के मन में जो सवाल है, वो अब तक निरुत्तर है। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।